हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CS पाठशाला। एंड हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और है आज का लेक्चर नंबर 4 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आज के इस लेक्चर पे हम कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड को देख के पता चल ही गया होगा, वाइट बोर्ड को देख के, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे आज हम पूरा कवर करेंगे। हो सकता है कि वीडियो लेंथी हो बट इंटरेस्टिंग होगी। ओके, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें सिंगल पेरेंट था, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं था, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं था, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एडवांस लेवल है, ये ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। इसमें आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों का फ्यूज़न होता है एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जिसमें 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, जो एक मेल होता है एक फीमेल होता है। बाकी डिटेल में हम चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, क्या क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है बाई पेरेंटल। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बाई पेरेंटल का मतलब, बाई वर्ड का मतलब क्या होता है, 2। बाई का मतलब 2 मीन्स इसमें 2 पेरेंटल होते हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे ही मिल करके उनकी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, प्रोजेनी बनती है। ओके, तो बाई पेरेंटल का मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। फिर नेक्स्ट है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, मीन्स तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, मेल और जो फीमेल गैमेट है आपस में फ्यूज़ होंगे और न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट है इन्वॉल्व मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीज़न। यहाँ इसमें मियोसिस डिवीज़न भी होता है एंड माइटोसिस डिवीज़न भी होता है। माइटोसिस डिवीज़न क्या होता है, जिसमें आपके एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलती है और क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। ठीक है, एंड जबकि मियोसिस क्या होता है, जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और पेरेंट इसका डिप्लॉयड होता है जबकि डॉटर सेल इसकी हैप्लॉयड होती हैं। तो इसमें आप जो ये 2 डिवीज़न है, सेल डिवीज़न, जो आपने क्लास 11th में जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको शायद अच्छे से आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ मियोसिस एंड व्हाट इज़ माइटोसिस। तो ये दोनों के दोनों सेल डिवीज़न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। एंड इसका 5th पॉइंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएशन। इसमें वेरिएशन पाया जाता है बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, थोड़े कैरेक्टर आते हैं मेल से, थोड़े कैरेक्टर आते हैं फीमेल से, और जो ऑफस्प्रिंग आती है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। और जेनेटिकली जो उसमें कंपोजिशन होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग होता है। तो वेरिएशन पाया जाता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो ये तो थे हमारे मेन फीचर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन काल के क्या क्या फेजेस होते हैं, इसके बारे में मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था इस चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि जो लाइफ स्पान होती है उस किन किन फेजेस से होकर गुजरती है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर और उसको डिस्कस कर लेंगे कि जो फेजेस ऑफ लाइफ हैं वो मेनली 3 होती हैं। एक होता है आपका जुवेनाइल फेज़, सेकंड होती है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड थर्ड वन इज़ ओल्ड एंड सेनेसेंस फेज़। अब देखिए जुवेनाइल फेज़ क्या है। जुवेनाइल फेज़ में कोई भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, मैच्योर होता है, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं इस जुवेनाइल फेज़ में, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन रिप्रोड्यूस करने के लिए जिस ऑर्गन की डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है वो डेवलप्ड होंगे। ओके, तो मीन्स यहाँ पर मेन आपकी होती है ग्रोथ,
एंड मैच्योरिटी। ओके, एंड बिफोर सेक्सुअल जो रिप्रोड्यूस करेंगे उससे पहले की फेज़ है जिसको हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड फेज़ है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़। मींस रिप्रोडक्टिव फेज़ जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, इस फेज़ पर आने पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। ओके, मींस यहाँ पर क्या होगा, आपका रिप्रोडक्शन बिगन। आई होप समझ में आ रहा होगा। रिप्रोडक्शन बिगन्स हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी रिप्रोडक्शन की। अब देखिए, जैसा कि रिप्रोडक्शन बिगन्स हो जाएगा, लेकिन जैसे मेल है फीमेल है, मेल से आपको पता है जैसा कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, दोनों का आपस में फ्यूज़न होगा तो फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पर जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स होती हैं उनमें जब एग फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ स्पेशली साइक्लिकल फेजेस पाई जाती हैं। ओके, तो साइक्लिकल फेजेस क्या क्या होती, क्या क्या साइकिल्स होते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में क्या क्या साइकिल्स होंगे, उसमें जो चेंजेस आएंगे तो वो 2 साइकिल्स होती हैं। एक होती है ईस्ट्रोस साइकिल होता है एक, और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स में। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ईस्ट्रस साइकिल चलता है, किसी ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म में क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। अब देखिए ईस्ट्रस साइकिल किस में चलता है, स्पेशली जो नॉन प्राइमेट्स आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये किस में चलेगा, नॉन प्राइमेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हो गए, एग्ज़ाम्पल आने बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल है जैसे काउ, शिप, कैट, डॉग। ठीक है, ये जो जितने भी ये आपके नॉन प्राइमेट्स हैं उसमें जो भी साइकिल जो फीमेल में होगा, जो चेंजेस होंगे साइक्लिकल चेंज होंगे, उस साइक्लिकल चेंज को हम ईस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। जबकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये होता है प्राइमेट्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। बाकी हम डीपली नहीं जाएंगे, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर इस चीज़ को हम अच्छे से और समझ में आपको आएगा और डीपली हम इसमें जाएंगे। तो इस फेज़ को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, जहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है एक्चुअली। और जो फीमेल होती है उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे कि ईस्ट्रस साइकिल उसमें चलता है और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में चलता है और जबकि ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में चलता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओल्ड या फिर सेनेसेंस फेज़। जब रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसके बाद स्टार्ट होती है ओल्ड एज। ठीक है, मीन्स ओल्ड एज जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे, या फिर जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है, जिससे और उस फेज़ को हम ओल्ड फेज़ या फिर सेनेसेंस फेज़ कहते हैं। और इससे आगे चल के क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इट लीड्स टू डेथ। तो ये थी हमारी फेजेस ऑफ लाइफ, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड ओल्ड या फिर सेनेसेंस फेज़। अब देखिए ये जितने 3 फेजेस हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, इन सब चेंजेस में इन बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो इन 3 फेजेस के बीच में ट्रांजिशन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इनके बीच में ट्रांजिशन के लिए, हार्मोन्स। तो आई होप आपको फेजेस ऑफ लाइफ समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है, ये है आपके इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो पहला आपका जो इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है,
फर्टिलाइजेशन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न, जाइगोट का फॉर्मेशन ही क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले, जैसे मेल और फीमेल गैमेट, मैंने दो वर्ड बोले, तो मेल और फीमेल गैमेट आते कैसे हैं, कैसे वो बनते हैं, ठीक है, कैसे, और उनका कैसे वो ट्रांसफ़र होंगे, कैसे उनके बीच में फ्यूज़न होगा। तो इस प्रोसेस को, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस, तैयारियां की प्रोसेस, जैसे कोई भी हम फंक्शन करते तो पहले तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ है तैयारियों, जो भी उसमें तैयारियां होगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस इवेंट्स को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, इसमें आपके दो चीज़ें हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि इसमें आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एंड सेकंड है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। जब फॉर्मेशन हो गया तो वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, कैसे वो आपस में फ्यूज़ होंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गैमेट ट्रांसफ़र। उसके बाद हमारा सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब वो गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, मेल और जो फीमेल गैमेट है वो आपस में एक साथ आ गए, तो उनके बीच में फ्यूज़न होगा। और वो फ्यूज़न किस किस टाइप का होता है, तो एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो आफ्टर दैट क्या होगा, तो हमारी जो थर्ड इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जाइगोट हमें पढ़ना है एंड एम्ब्रियोजेनेसिस हमें पढ़ना है। ओके, तो आई होप आपको ये इवेंट समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के गैमेटोजेनेसिस से। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आपको समझ में आ रहा है तो देखिए अब हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मीन्स जहाँ पर हमारे गैमेट जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, और जो गैमेट होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। कैसी कंडीशन में होंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर n होंगे, जबकि डिप्लॉइड में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n होते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जैसे कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो जब आपका गैमेटोजेनेसिस मेल में होगा, मेल का जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल में हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू उसमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, उस गैमेट को हम बोलते हैं, पर्टिकुलर जो एक नेम होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। ओके, नाउ इसी तरह से हमने मेल, जैसे मैंने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसी तरह से फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओजेनेसिस। और इसमें जो गैमेट बनेगा उसका पर्टिकुलर नेम होता है एग या फिर ओवा। ओके, या फिर ओवा ये भी कह सकते हैं। तो आपका फीमेल में ओजेनेसिस और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में हम डिटेल में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बस यहाँ पर आपको ये जानना है कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड मेल में से हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे एंड फीमेल में से ओजेनेसिस कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ गैमेट, कि जो आपके गैमेट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट। तो देखिए गैमेट हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोगैमेट, और दूसरा होता है हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट, अब देखिए ये दोनों क्या क्या होते हैं। होमोगैमेट में जैसे होमो वर्ड छुपा हुआ है, होमो का मतलब सिमिलर होता है, तो कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं जो साइज़ में उनकी जो अपीयरेंस होती है वो सेम टू सेम होती है, हम उसमें डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पाते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेन गैमेट। ठीक है, इसका अनदर नेम होता है आइसोगैमेट। आइसोगैमेट,
और उसी तरह से हेट्रोगैमेट क्या होता है, जिसमें बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उसके गैमेट को हम, उस टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट। ओके, तो टाइप्स ऑफ गैमेट, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो, उसे हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पर्म बताया। एंड जो फीमेल है उसमें हम एग एंड ओवा कहते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इसी में है हमारा गैमेटोजेनेसिस का ही ये पार्ट है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, आपने आई होप क्लास 10th में या क्लास 11th में पढ़ा होगा कि प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स मेल एंड फीमेल। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। इसके अपोजिट यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर मैंने बताया आपके प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम एक कैटेगराइज करते हैं बाइसेक्सुअल में और दूसरा कैटेगराइज करते हैं यूनिसेक्सुअल में। अब देखिए, बट कुछ सेवरल फंगीज या प्लांट में इसे हम एज अ टर्म यूज़ करते हैं होमोथैलिक, या अलग अलग नेम है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, होमोथैलिक। और यूनिसेक्सुअल को कहा जाता है फंगी और प्लांट में हेट्रोथैलिक। और इसका एक अनदर नेम और है, वो है हमारा, इसे हम बोला जाता है मोनोसियस और इसे बोला जाता है डायोसियस। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका जो बाइसेक्सुअल है, होमोथैलिक है, मोनोसियस है, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, मतलब इनका मीनिंग सेम है। और वैसे यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस, इनका मीनिंग सेम है। मींस बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोसियस में आपके मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोनों पाए जाते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा। अब इनके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मोनोसियस का कोकोनट। ओके, उसी तरह से जो यूनिसेक्सुअल है उसका एग्जाम्पल है पपाया। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आपको गैमेटोजेनेसिस के ही अंदर पढ़ना है, वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न। ओके, अब देखिए सेल डिवीज़न आपका 2 टाइप्स का होता है, आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस एक, और दूसरा होता है माइटोसिस। ओके, तो सेल डिवीज़न में आपका क्या होगा, देखिए मियोसिस के प्रोसेस में क्या होगा, जो आप इसमें डॉटर सेल बनती हैं 4 बनती हैं, जबकि माइटोसिस सेल डिवीज़न में डॉटर सेल 2 बनती हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 2n होते हैं, जबकि डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, n होते हैं। जबकि माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट के हैं वही डॉटर सेल के भी होते हैं। अब देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हैप्लॉइड कंडीशन में ही होते हैं और उनकी जब प्रोजेनी आएंगी, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में कि जो गैमेट की जो कंडीशन होती है वो हैप्लॉइड होती है एन। अब जब कोई पेरेंट ही एन है, हैप्लॉइड कंडीशन में है, तो उसमें मियोसिस सेल डिवीज़न तो होगा ही नहीं गैमेट फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर वो हैप्लॉइड कंडीशन में और किस में वो डिफरेंसेस होगा, इसलिए उसमें होता है आपका माइटोसिस सेल डिवीज़न, जो पेरेंट आपके ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो पेरेंट है और जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहे, एन है तो एन ही रहेगा, 2n है तो 2n ही रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, जिनकी पेरेंट बॉडी क्या
क्या होती है 2n होती है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्योंकि उसमें हैप्लॉइड कंडीशन हमें चाहिए तो वहाँ पर मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। तो ये आपके सेल डिवीज़न के अंदर आपको ये दोनों टर्म्स पढ़ने हैं। अब देखिए जिनमें मियोसिस होता है, जिन सेल में मियोसिस होगा, क्योंकि पेरेंट बॉडी तो उनकी एन है, लेकिन कोई स्पेशल टाइप जो सेल्स होती है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, इन्वॉल्व होती है, तो उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मियोसाइट्स। ये आपकी मदर सेल्स है जो अंडरगो जाती है आपकी मियोसिस सेल डिवीज़न में। आई होप आपको जो गैमेटोजेनेसिस वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीज़न, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है गैमेट ट्रांसफ़र, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेल डिवीज़न के बाद हमारे जो गैमेट है वो बन चुके हैं। अब वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, कैसे मेल और जो फीमेल गैमेट है वो दोनों एक साथ कैसे आएंगे, हम इसमें जानेंगे। अब हमें पढ़ना है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र। अब देखिए इससे पहली वाली स्टेज में हमने देखा कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आपके अब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, अब ये ज़रूरी है आगे की फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो मेल गैमेट बने हैं और फीमेल गैमेट बने हैं वो फिज़िकली एक साथ आए। तो जो आपका कैसे वो एक साथ आएंगे, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो मेल गैमेट होता है वो होता है मोटाइल। तो मेल गैमेट क्या होगा, सभी में ऐसा नहीं होगा, ज़्यादातर उसमें होगा, ठीक है, मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा होगी, होगा मोटाइल। अब वो देखिए मोटाइल क्यों होगा, मोटाइल का मीन्स क्या होता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में हो जा सकता है, बिकॉज जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकता है। और इसके अपोजिट जो फीमेल आपके गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स वो स्टेशनरी होते हैं, मीन्स एक जगह पर फिक्स्ड। ओके, नाउ अब देखिए क्योंकि मेल गैमेट एक जगह पे फिक्स हैं और जबकि जो फीमेल गैमेट है वो मोटाइल है, वो चल सकते हैं, इसलिए ये तो इधर उधर नहीं जा सकता। अब गैमेट ट्रांसफ़र में हमने यही तो पढ़ना है कि ये दोनों कैसे एक साथ आएंगे। तो देखिए तो ये तो नहीं क्योंकि फिक्स है ये, लेकिन जो मेल गैमेट है वो जो क्योंकि चल सकता है, इसलिए जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है तो बहुत कम नंबर पे ही पहुंच जाता है। ज़्यादातर जो मेल गैमेट हैं वो आधे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है संख्या में वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट। ओके, बट जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता। मैंने कहा था अभी मेजॉरिटी इसकी है, लेकिन कुछ एल्गी और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं, यानी कि चल सकते हैं। अब देखिए अब ट्रांसफ़र होगा कैसे, ठीक है, तो इन प्लांट में कैसे होगा, उसमें एक आपकी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें क्या होता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं और इस टर्म को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो प्लांट में जो पॉलन है या फिर जो मेल गैमेट हैं वो फीमेल गैमेट तक पॉलिनेशन की प्रोसेस की हेल्प से पहुँचते हैं, तो उसे हम गैमेट ट्रांसफ़र कहेंगे। उसी तरह से जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उसमें भी एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज़्म होती है जिससे गैमेट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको एक गैमेट ट्रांसफ़र जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। दूसरा इवेंट हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन का। तो देखिए क्या है हमारा सेकंड इवेंट, फर्टिलाइजेशन। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन वर्ड से आप लोग पहले से फैमिलियर होंगे। जो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, जो फीमेल और मेल गैमेट क्योंकि हमने देखे ट्रांसफ़र हो गए तो एक साथ आ गए फिजिकली, अब उन दोनों का फ्यूज़न होगा, तो हमारा फर्टिलाइजेशन क्या है, हमारा फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, अब उसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन बी फ्यूज़न के बेसिस पे
फर्टिलाइजेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। ये देखिए क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये क्या होगा, एक्सटर्नल वर्ड से मतलब क्या है, बाहर, आउटसाइड। मीन्स आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एज यू नो, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जो भी बेबी का जो डेवलपमेंट होता है। तो जो आपका फर्टिलाइजेशन है, अगर वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आने बहुत ज़रूरी हैं, फिशेस एंड एम्फीबियंस। इनमें क्या होता है, मेल और जो फीमेल होते हैं वो अपने अपने गैमेट्स को क्या होते हैं वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, और जब वो किसी एक्सटेंडली आपस में फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि देखिए फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है, तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके अपोजिट जो दूसरा हमारा इवेंट है इस फर्टिलाइजेशन इवेंट का, वो टाइप है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए ये क्या है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ओके, तो आपकी जैसे कि मैंने इसमें बताया, जब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड इस वाले में क्या हो जाएगा, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा, तब उसे हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके फॉर एग्जांपल हैं हमारे मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो आपके क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल्स कहते हैं, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, आई होप आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बिना ही उनका जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलपमेंट करने लग जाता है और न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें जो है आपका बेबी डेवलप्ड कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, इसके बिना ही बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अपनी थर्ड इवेंट पे चलते हैं, जो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो उसके बाद क्या होगा। जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या है हमारा, फ्यूज़न ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट। जब फीमेल एंड मेल गैमेट का फ्यूज़न हो गया, मीन्स एक सेल आई आपकी फीमेल की, एक सेल आई आपकी मेल की, तो इन दोनों से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। ये क्या है, हमारा 2 सेल स्ट्रक्चर है। ओके, एक मेल का बनता है, एक फीमेल का बनता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला जो काम होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो पहला इवेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर, जाइगोट। ये बता ही दिया मैंने, एक मेल गैमेट एंड फीमेल का गैमेट दोनों का फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट फॉर्म्ड हुआ। ओके, अब जब जाइगोट बन गया उसके बाद क्या है, जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तब आपके जाइगोट में से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इसका जो सेकंड स्टेप है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, अब ये क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या है ये, डेवलपमेंट
ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अब देखिए होगा कैसे ये, बट ठीक है। एक्चुअली जब 2 सेल स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बन गया है मेल और फीमेल गैमेट से, तो इस जाइगोट में अब रैपिडली सेल डिवीज़न होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। और मैंने यहाँ पर आपको जैसे कि बताया कि मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। मियोसिस में कब होता है? मियोसिस सेल डिवीज़न हमेशा जो सेक्स सेल्स होती है, जिसका नेम मैंने आपको अभी म्यूसाइट्स बताया था, उसमें होता है। जबकि माइटोसिस आपकी जो रेस्ट बॉडी है वहाँ पर ये सेल डिवीज़न पाया जाता है। तो यहाँ पर जाइगोट में जो किस, अब आप खुद ही आप बता सकते हैं अब कि किस टाइप का सेल डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेल डिवीज़न होता है वो होता है माइटोसिस, ताकि जो डॉटर सेल है एंड पेरेंट सेल है उनमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रहे। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होगा माइटोसिस होगा। और जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होते होते जैसे 2 सेल स्ट्रक्चर था, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से आपकी 16 बनेंगी। तो इस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में जो एम्ब्रियो बनता है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबी बर्थ करते हैं यानी कि बच्चे देते हैं। तो इस हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं उनको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो एनिमल्स वो आपके होते हैं एक ओविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं? एग लेइंग, जो अंडे देते हैं। और इसके अपोजिट दूसरे होते हैं विविपेरस, जो बच्चे देते हैं, यंग वंस, गिव बर्थ यंग वंस। ओके, तो एनिमल्स को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो बात हो गई एनिमल्स की। अब इन प्लांट में क्या होता है? देखिए जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी वहाँ पर सेल डिवीज़न होगा, और जाइगोट से वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इन प्लांट में क्या होगा? आपका जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओके, अब चूँकि जो प्रोसेस हो रही है वो ओवरी के अंदर होती है, ओवरी के अंदर एग होता है, और एग के साथ जब पॉलन फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बना, जाइगोट से आफ्टर डेवलपमेंट सीड बनता है, और जो ओवरी होती है ओवरी से बनता है फ्रूट। और फ्लावर की बाकी जो चीज़ें होती हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो देखिए जो फ्रूट है सीड के चारों ओर एक थिक वॉल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। तो देखिए कैसा होता है वो, सपोज ये आपका पेरिकार्प है और इसके अंदर सीड है, तो ये क्या है? सीड, और इसकी आउटर की कवरिंग क्या होती है? पेरिकार्प। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है? जब ये आपका जो फल बना है, आपका फ्रूट बना है, वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो सीड हैं जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं और अंडर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो हमारे हो गए सारे के सारे इवेंट्स, मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो कंप्लीट ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड।